हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झाजेर, जो कि लगातार हमें गाइड कर रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से किस तरह से हम दूर रह सकते हैं और अगर हार्ट डिजीज हमें है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर बिमल झाजेर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर झाजेर, आप लगातार बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी ना करवाएं या बाईपास सर्जरी ना कराएं, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसको जनरली यही सजेस्ट किया जाता है, लेकिन आप लगातार मना करते हैं। तो उस कंडीशन में आप हार्ट पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट कराए अपना? देखिए, हार्ट की बीमारी में हार्ट के आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, चर्बी जम जाती है और ये चर्बी जमता जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन उसको पता चल जाएगा और पता चलेगा जब पता चलता है 80 ब्लॉकेज हो चुकी है। अगर इस पेशेंट को हम लोग ये बोलें कि कल से चर्बी बनाना बंद करो और कुछ चर्बी हटा लिया जाए तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। ऑपरेशन कब करना है? जब आप बोलते हो मुझे ब्लॉकेज बढ़ाना ही है, एक दिन हार्ट अटैक से मुश्किल होने वाली है, तब हम बोलते हैं भाई बाईपास एंजियोप्लास्टी जरूरत है। पर अगर आप ये समझ जाते हैं कि भी ब्लॉकेज बनना रुक सकता है और ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है? अगर ऑपरेशन करने में कोई इतने पैसे खर्चे होंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे तो वह लाखों रुपए की तो स्प्रिंग लगती है, तो इतनी बड़ी ऑपरेशन करेंगे, जिंदगी भर के लिए वो ऑपरेशन का असर, साइड इफेक्ट आपके पास रहेगा। क्या जरूरत है ऑपरेशन करने का? तो मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ अगर आप ब्लॉकेज बनता कैसे वो समझ जाएं और उसको रोक दें और ब्लॉकेज रिवर्स कैसे हो वो बता दें तो ऑपरेशन की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर हम ये जान लें कि किस तरीके से ये ब्लॉकेज होती है और उस प्रॉब्लम को हम किस तरह धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो हमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साउल के माध्यम से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आप को दूर रख सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम से। डॉक्टर साहब, आप साउल की कार्यक्रम में कई बार जिक्र करते हैं 5 स्टेप्स के बारे में। उन 5 स्टेप्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्या हैं वो स्टेप्स? देखिए, पहला स्टेप है नॉलेज। हार्ट के बारे में सारी जानकारी हार्ट के पेशेंट के पास होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ब्लॉकेज क्या होती है, हार्ट अटैक क्या होती है, उसके लिए दवाइयाँ क्या खाई जाती है, हर डिटेल का नॉलेज उनके पास होना चाहिए। और ये पहला स्टेप है नॉलेज। सेकेंड स्टेप में हम लोग बोलते हैं डाइट। खाने पीने में जो जो जानकारी उनको चाहिए, कैसे खाना, कैसे बनना, जीरो ऑयल का खाना, बिना कोलेस्ट्रॉल का खाना, वो सारा उनको समझना होता है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है योगा। कुछ योग के एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन, कुछ प्राणायाम, वो भी हम सिखाते हैं। चौथा स्टेप है वॉकिंग, पैदल चलना, 35 मिनट्स पैदल चलना। और पांचवा स्टेप्स है स्ट्रेस को कम करने की तरकीब। ये पांचों स्टेप्स के साथ साथ हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को दवाइयाँ भी देते हैं। दवाइयों से एक अच्छी बात होती है कि दवाई से आज के दिनों सेफ हो जाता है। जो एलोपैथी की दवाइयाँ से उनकी दर्द कम हो जाती है, उनकी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनको हम उतार लेते हैं सो दैट पेशेंट रिस्क फ्री हो जाता है। और उसके बाद वो अगर हमारा प्रोसेस फॉलो करे तो उनको ऑपरेशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने सबसे पहला पॉइंट जिसका बताया कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आपने बताया डाइट। नॉलेज के बारे में तो लगातार आप हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज हुआ है और उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें टेस्ट के लिए कहाँ जाना चाहिए। सेकंड आते हैं डाइट पर। डाइट कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें डाइट में हमें फॉलो करनी चाहिए? देखिए, डाइट का बेसिक थियरी है, डाइट से चर्बी जो घुसती है बॉडी के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए। चर्बी अगर जाती रहेगी तो ब्लॉकेज बनती जाएगी। तो चर्बी में दो नाम है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को बंद करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए हर तरह के एनिमल फूड को बंद करना पड़ेगा और ट्राइग्लिसराइड के लिए हर तरह के तेल को बंद करना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जी। अगले कॉलर हमारे साथ बेंगलोर से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो जी, जैन साहब बताएं, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर से बात करनी थी जी। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक साल भर पहले हाँ एंजियोग्राम कराया था डॉक्टर। उसमें क्या है 40-50% ब्लॉकेज था। ठीक है। तो कोई कोऑर्डिनेस्ट जो है नहीं, हम मेडिकल मतलब कोई एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं है, मेडिकेशन पे रहने के लिए बोला है। जी। तो फिलहाल मैं जो है जैनिक और टोलोल और कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा है आपका। देखिए, अगर 40-50% ब्लॉकेज है तो बहुत कोई खराब ब्लॉकेज नहीं है मैं बोलूँगा, क्योंकि 70-80 के बाद ही रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी 50 में हार्ट अटैक के चांस रहता है। उसके लिए आपको
जो करना चाहिए वो है अपनी खान पीन रहन सहन को चेंज करना चाहिए। बेंगलोर में हमारी सेंटर है हेब्बाल में, वहाँ जाके आप उनसे मिलिए और उसके साथ साथ आप कुछ और ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं खान पीन रहन सहन के बाद। उसमें एक नेचुरल बाईपास है, एक बायोकेमिकल क्लीनिंग है, उससे जो ब्लॉकेज आपकी है वो भी कम हो जाएगी और नई ट्यूब भी खुल जाएंगे। ऑपरेशन ना करना पड़े, आगे उसका बंदोबस्त है और आगे हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। जितना भी ब्लॉकेज हो वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो घटना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी, एक और कॉलर उड़ीसा से हमारे साथ डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो। गीतांजलि हेलो। जी बताएं क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मेरा माने हार्ट जो बां साइड, छाती का बां साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है जी और अपोजिट साइड पीठ का भी दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने जब पहले पीठ दर्द होता है, मैंने जहाँ हाथ है ना बां साइड में और बैक साइड में पीठ पहले दर्द होता है। जी आपने फिर अभी मेरा तक कोई हाथ थोड़ा टेस्टिंग दर्द कराया होता कि है, नहीं? 2-3 घंटा। जी, हार्ट का कोई आपने टेस्ट कराया है अभी तक? तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है ना, ऐसे खाली छाती का कोई मैंने जी, वीकनेस से कोई इन्होंने अभी प्रॉब्लम तक है शायद कि कोई क्या? टेस्ट नहीं कराया डॉक्टर साहब। तो ऐसा है गीतांजलि जी, आपको इस टेस्ट को एक कुछ टेस्ट कराने होंगे जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, ये मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी हो जाता है, भुवनेश्वर में होना चाहिए और नहीं तो कलकत्ता में तो पक्का ही हो जाता है, या बेंगलोर या हैदराबाद जाके आप टेस्ट करा सकते हैं। इसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। ये क्लियर कर देगा आपकी ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो ये चेस्ट पेन हो सकता है, आपके ब्रेस्ट टिश्यू के लिए हो रहा हो कि चेस्ट के दीवार में कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से, तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए आपकी ब्लॉकेज है या नहीं है। पहले ये ब्लॉकेज चेक करने के लिए वो तार घुसा के एंजियोग्राफी करते थे, उसमें बड़ी रिस्क होती थी। अब उसकी झमेला खत्म है, आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं आपकी ब्लॉकेज कितनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। जी, इसी के साथ अगले कॉलर सिरसा हरियाणा से हमारे साथ। हेलो हेलो पवन जी बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मैडम मेरे पापा को जैसे ब्लॉकेज बता रखा है, जी तो उन्होंने जो ब्लॉकेज बताया तो हमने उनसे सीडी मांगी, तो हमने उनको जो डॉक्टर साहब ने हमें सीडी उपलब्ध नहीं कराई। वो कह रहे सीडी नहीं देते। जी नहीं, ऐसा है, सीडी तो देना कंपलसरी है, ये तो आपका हक बनता है। मैं ये जानता हूँ जब भी कोई एंजियोग्राफी होता है, जब वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट ही नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है? रिपोर्ट में तो सीडी कंपलसरी है, तो आप सीडी का दरखास्त कीजिए। हाँ, वो ये करते हैं, ज्यादातर दिल्ली के हॉस्पिटल 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये सीडी देने का, जबकि वो 10 रुपए की होती है। पर फिर भी अगर 1000 रुपये में मांग रहे हैं तो आप वो सीडी लीजिए। आपको अगर ब्लॉकेज बताया गया है तो जरूर आपको ये भी बताए होंगे कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी करना होगा, तो उसके तरफ आप ना जाएं। वो सीडी आप ले लें और वो रिपोर्ट सारा लेके आप हमको दिल्ली में ला के दिखाएं। और मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी पेशेंट अगर ठीक से चलना चाहता है तो उसको ऑपरेशन वगैरह की जरूरत है। जो भी ब्लॉकेज है उससे आगे जाके हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमसे मिले एंड विल टेक केयर। जी, लुधियाना से एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ। हेलो हेलो। जसवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मॉर्निंग, बताइए। सर, ऐसे मुझे 1 साल से डायबिटिक हुआ है, तो मैं मेटफॉर्मिन की आधी गोली ले रहा हूँ रेगुलर, ओके। और शुगर नॉर्मल है। जी लेकिन जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो चेक कराया था 213 है, और एचडी जो होता है एचडीएल और एलडीएच विद इन नॉर्मल है। हाँ हाँ, तो बीपी की भी मैं गोली एमलोंग ला रहा हूँ 1 रोज की। तो मैं जानना चाहता हूँ जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इतना आ रहा है मेरा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और ये कोलेस्ट्रॉल आगे जाके ब्लॉकेज बनाता है और उसके संग आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो ये और डायबिटीज़ भी है, तो ये हार्ट की बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। पर अभी आपको जो करना चाहिए वो है कि अपना खान पीन रहन सहन चेंज करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी किताबें, हमारी डीवीडीज भी हैं इसके ऊपर, आप वो सब उपलब्ध करवा लें। और सबसे अच्छा बात होगा कि आप एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, उससे हमें ये पता चल जाए आपके अंदर कितनी आगे हार्ट अटैक के चांस बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कितनी अभी तक नुकसान कर चुकी है, और आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ दें या ना दें वो टेस्ट के बाद डिपेंड करके हम लोग सोचेंगे कि टेस्ट करके कि भाई अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तब तो दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी है। पर दवाई की एक है कि लॉन्ग टर्म चलेगा, तो उससे अच्छा आप खान पीन को बदलिए, एक बार आके सीटी स्कैन कराइए, तभी ये क्लियर बात हो जाएगी। जी, कोलकाता से एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। जसवीर जी बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ना कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। जी वो 200 होते हैं, 250 हैं। अच्छा, तो एक और दूसरे जो कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो 134 है, 100 चाहिए।
तो मैं उसके पूछना चाहती हूँ क्यों बढ़ जाते हैं, खाना क्या खाएं हम, ऐसा क्यों बढ़ता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का मेन जो कारण होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पेशली एनिमल, जो भी एनिमल फूड है उसमें दूध भी नॉन वेजिटेरियन तो नहीं बोलेंगे, पर दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो कोई भी जो एनिमल से बना हुआ खाना है वो आप बंद कर दें। जैसे दूध में, कलकत्ता वगैरह में छेना बहुत खाया जाता है, पनीर खाया जाता है, वो बंद कर दें और दूध ऐसे लेना बंद कर दीजिए। और अगर मीट खाते हैं तो मीट को भी बंद कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, चेक कराएं, अगर हाई है तो ये मान के चलिए आपकी जेनेटिक केस है, मतलब आपका लीवर में कोलेस्ट्रॉल बहुत बन रहा है। अगर लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो आपको फिर कुछ दवाइयां लेके कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा। और अगर आप प्रिकॉशन और लेना चाहते हैं तो आपको एक बार सीटी कोरोनरी स्कैन करना चाहिए, जो कलकत्ता में 7,500 रुपये में हो जाती है। आप जाके लेटिए टेबल के ऊपर, वो स्कैन करके आपको बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। उसके लिए आप हमारे कलकत्ता ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, अहमदाबाद से अगली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी, सलोनी जी बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा जैसे ट्राइग्लिसराइड 101 है और सीरम कोलेस्ट्रॉल 180 है जी, और बैड कोलेस्ट्रॉल 129 है। और खाने में भी इतना ज्यादा कोई हैवी नहीं खाती हूँ, लेकिन और एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो भी इतना सब लिपिड प्रोफाइल खराब क्यों है? ऐसा है, आपके लिपिड में बहुत खराबी नहीं है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड 100 तो परफेक्ट है, और कोलेस्ट्रॉल अगर 130 से ऊपर होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई ये अच्छी बात नहीं है, तो आपका बहुत खराब नहीं है। तो आपको एक बात तो, हम लोग जितनी सारी हमारे अहमदाबाद में भी सेंटर है, वहाँ कांटेक्ट करिए आप। हमारे वेबसाइट में आप चले जाइए www.saol.com, SAAOL saol.com में जाइए, वहाँ से अहमदाबाद को कांटेक्ट कीजिए और हमारी वहाँ कैंप होती है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। कैंप से आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी और आगे आपको अगर मन में चिंता है तो सीटी स्कैन करा के ये भी देखा जा सकता है ब्लॉकेज है या नहीं है। जी, अगला सवाल है हमारे साथ गुजरात से, जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जोशी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैंने क्या है कि 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी करवा ली है। जी। वो एलएडी और रेमस में ब्लॉकेज था मोर देन 80%। तो अभी क्या है, दवाइयाँ चालू है, तो अभी 1 साल हो गया है, तो अभी दवाइयाँ कब तक चालू रखनी है और दूसरे क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो जरा प्लीज बताइए। तो देखिए, एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई है, हम लोग पहले क्या बोलते हैं, जो ब्लॉकेज बनती है वो पिछले 30-40 साल में बनी है, और ये एंजियोप्लास्टी करने के बाद कभी भी कोई 30-40 साल की बात करते नहीं है, 1 साल 2 साल 6 महीना। तो एंजियोप्लास्टी कब बंद होगा हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए आपको प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और ये फिर से बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए आपको हमारी अहमदाबाद में कैंप होने वाली होगी, उसमें आप कांटेक्ट करिए और उसके कैंप को फॉलो करने का कोशिश कीजिए। इसके संग आपकी कोलेस्ट्रॉल कम से कम, ट्राइग्लिसराइड कम से कम, बीपी, शुगर, वजन, ये सब पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। हमारी गुजराती में बहुत सारी किताबें पब्लिश हो गई है, जीरो ऑयल का खाने का बुक्स मिलता है, वो सारा आप अहमदाबाद सेंटर से ले लीजिए। वहाँ राजपथ क्लब के ऑपोजिट में हमारी अहमदाबाद में सेंटर है, और वहाँ से आप लेने के बाद इसको फॉलो कीजिए। और आगे आप अगर हो सके तो हमारी एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट है, उसको करवा लीजिए कि कभी स्टेंट बंद हो तो आपके हार्ट में और भी नई ट्यूब खुली रहे। तो दिस इज द बेस्ट वे, पर आप हमारी कैंप जरूर ज्वाइन करिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे शो पर। दर्शकों, लगातार डॉक्टर बिमल झाजेड़ बता रहे हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे जुड़ी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री DVDs भी मंगा सकते हैं। उसके लिए सभी नंबर्स आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल हमारे शो पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए साओल में।